नमस्कार दोस्तों, भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन चैनल पर मैं बीरबल सिंह भास्कर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो शुरू से लेते हैं। पहला प्रश्न अपना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रंग में भंग रचना कब प्रकाशित हुई? 1909 में प्रकाशित हुई थी। रचना का नाम है रंग में भंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। हिंदी साहित्य के आदि काल का नाम आरंभिक काल किसने दिया था? हिंदी साहित्य के आदि काल का नाम आरंभिक काल नाम किसने दिया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों मिश्र बंधु ने दिया था आरंभिक काल। नेक्स्ट है, ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ था गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया था। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। व्यक्तिगत कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह जिसका नाम है व्यक्तिगत। नेक्स्ट अपना है, साहित्य संदेश नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक पत्र का संपादन किया था। किसने? बाबू गुलाब राय ने। आदि काल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? संधि चारण काल नाम किसने दिया था आदि काल का? संधि चारण काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल का नाम संधि चारण काल दिया था। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था शुरुआत में, बाद में तो कई लोगों ने और ने भी किया था। बैरवे रामायण की रचना किसने की? बैरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। बैरवे रामायण की रचना किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चलिए नेक्स्ट, प्रभा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक। 1903 से लेकर 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की काव्य रचना है? तो ये एक प्रकार की लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा है वो एक प्रकार की लंबी कविता है। इंदु नामक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। इंदु नामक पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। इंदु नामक पत्रिका के संपादक। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगलाचार्य जी माने जाते हैं छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य पिंगलाचार्य जी। रस विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य देव की रचना है रस विलास। तो किसकी रचना है? आचार्य देव की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया? समालोचक पत्र का संपादन किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक पत्र का संपादन किया। काव्य निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय रचना किसकी है? भिखारी दास की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का प्रकाशन वर्ष 1917 है। 1917 में मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का प्रकाशन हुआ था। चलिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्र का संपादन किया? आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने।
कीर्तिलता की रचना किसने की थी? कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने की थी, कीर्तिलता की रचना। नेक्स्ट अपना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्र का संपादन किया? करमवीर का संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, करमवीर का संपादन किया। अगला है, पंजाब की महारानी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंजाब की महारानी कहानी संग्रह के लेखक, और ये लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उगर। पांडे बेचन शर्मा उगर का कहानी संग्रह है। महीप सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो संचेतना का संपादन किया था महीप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, संदेश राशक की रचना किसने की? अब्दुल रहमान ने संदेश राशक की रचना की थी। किसने? अब्दुल रहमान ने। कथांतर पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। कथांतर पत्रिका के संपादक अमर गोस्वामी है। अमर गोस्वामी कथांतर पत्रिका के संपादक हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं देखिएगा, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली और रामलला नेच्छू। रामाज्ञा प्रश्नावली है ये, तो पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू। बैरवे रामायण की भाषा कौन सी है? तो सबकी भाषा क्या है? अवधी है। तो देखिएगा, पार्वती मंगल की भाषा अवधी है, जानकी मंगल की भाषा अवधी है, रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा अवधी है, रामलला नेच्छू की भाषा अवधी है, और बैरवे रामायण की भाषा भी क्या है? अवधी है। और रामचरितमानस की भाषा भी कौन सी है? अवधी है। अगला प्रश्न अपना है, जासूस की भूल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जासूस की भूल गोपाल राम गैमरी का उपन्यास है जासूस की भूल। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। ये भी आपका ही परिवार है, मेरी कोई अकेले की विरासत नहीं है ये। आप जब जुड़े होंगे तभी ये चलेगा। तो दोस्तों, बाकी भी तो आप सब्सक्राइब किए रहते हो, एक चैनल और पड़ा रहेगा, कम से कम इतना तो कीजिएगा ना। क्योंकि यार इच्छा होती है कि भाई अपने भी थोड़े सब्सक्राइबर या अपना भी परिवार थोड़ा बढ़े, तो आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे। नामवर सिंह ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? तो नामवर सिंह ने दिल्ली से आलोचना पत्रिका का संपादन किया था। नामवर सिंह ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? आलोचना पत्रिका का। भविष्यत कहा की रचना किसने की? धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी। किसने? धनपाल ने। नेक्स्ट है, लीलावती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है लीलावती। तो लीलावती किसका उपन्यास है? किशोरीलाल गोस्वामी का। राजेंद्र यादव ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? हंस पत्रिका का। देखिए, सबसे पहले हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था, बाद में उसको क्या करना पड़ा? अंग्रेजों के प्रभाव के कारण से बंद करना पड़ा, और बाद में राजेंद्र यादव ने हंस नाम से ही उसको पुनः दिल्ली से प्रारंभ किया था। पहले दिल्ली से नहीं निकलती थी। तो राजेंद्र यादव ने उसी पत्रिका को पुनः प्रारंभ किया और दिल्ली से निकालने का कार्य किया और संपादन भी किया, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने है। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो चंद्रकांता संतति उपन्यास देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, और चंद्रकांता भी किसका है? देवकीनंदन खत्री का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1897 बसंत पंचमी के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। अगला है, श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा सौपन। नेक्स्ट है, राजेंद्र अवस्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था राजेंद्र अवस्थी ने। दोस्तों, एक आनंद कादम्बिनी दूसरी है, ध्यान रखना। और राजेंद्र अवस्थी ने जो संपादन किया वो कादम्बिनी का ही किया है, सिर्फ आनंद कादम्बिनी अलग है, ठीक है ना। रस रहस्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। गोरखसार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखसार रचना के रचनाकार गुरु गोरखनाथ है, गोरखसार रचना के रचनाकार। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। चलिए
मैथिली सन गुप्त की रचना पृथ्वीपुत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1950 है। तो ये प्रकाशन वर्ष याद रह जाएंगे, ये तो थोड़ी मुश्किल सी बात है लेकिन कुछ याद रह जाते हैं। चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। जयदेव की रचना है, संस्कृत की रचना है दोस्तों, लेकिन बहुत से ग्रंथों पर इसका प्रभाव है, इसलिए ये हिंदी में भी इसका जिक्र होता है। ठीक है ना। अगला, योग बीज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है योग बीज। नेक्स्ट, धवन्यालोक ग्रंथ की रचनाकार का नाम बताइए। आनंदवर्धन की रचना है धवन्यालोक। सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह सारा आलम सोता है। सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक का नाम पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो ये भामह की रचना है, काव्यालंकार ग्रंथ भामह की रचना है। और अगला प्रश्न अपना है, योग चिंतामणि रचना की रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है। तो ये दोस्तों 50 प्रश्न थे आपके सामने। अगले वीडियो में फिर हम और प्रश्नों के साथ हाजिर होते हैं, तो बने रहिएगा।